बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे 13.3 क्षेत्रविधि। देखिए, आज हमने 3 क्वेश्चन लिखा है 13.3 का। तो इसको समझने से पहले आइए थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो, अगर हम किसी भी ठोस को गला करके, पिघला करके अगर कोई दूसरी वस्तु हम लोग क्या करें, बना दें। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग जैसे अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, ओके, और गोला है और फिर इसका त्रिज्या मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है, ओके। ये लोहा का ठोस गोला है। यदि हम लोग मान लीजिए कि अगर इससे मतलब छोटी छोटी गोलियां क्या करनी है, बनानी है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, इसी को पिघला कर इसको बनाना है, ओके। तो बनाना है तो कितनी गोलियां बनेगी, पहले बात को समझिए। तो कितनी बनती है ना, तो इसका सीधा मतलब होता है कि जितनी बनेंगी उन सभी गोलियों का आयतन, इस एक गोला के आयतन के बराबर होगा, राइट। और बोलिए, तो इस गोला का आयतन जो होगा वो 4/3 पाई 3 क्यू होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक गोली के आयतन यानी 4/3 पाई 1 क्यू से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1, तो 27/1 यानी 27 गोलियां हम बना सकते हैं। तो ये पहले समझ गए ना कि पूछेगा कितना, तो कितना पूछे तो सीधे जो मूल वस्तु होगी उसमें जो हम बनाएंगे उसके आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। फिर इसकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे सवाल में। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद ज़रा देखिए गौर से, मैंने आप मान लीजिए बच्चों कि थोड़ा देर के लिए कि अब हम लोग को जैसे ये सवाल मिला कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये गोला है, अच्छा, अब गोला से इसको हम पिघला करके और शंकु बना दिए। क्या चीज़, शंकु क्या किए, बना दिए, ओके। तो देखिए, एक गोला को पिघलाए, एक शंकु हमने क्या किया, बनाया। तो जानते हो बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो या ना हो, लेकिन आयतन क्या होगा, बराबर होगा। जैसे गोला पिघला करके शंकु बना दो, शंकु पिघला कर बेलन बना दो, बात समझ रहे हो ना। तो दोनों का क्या बराबर होगा, आयतन बराबर होगा। यानी जरूर एक गोला पिघलाया गया, एक शंकु बनाया गया, तो जरूर इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इज इट ओके। तो इसी सिद्धांत पर माने ये तीनों क्वेश्चन अभी हमारे सामने है। यानी हम इसको पिघला कर ही बनावें तो उसका क्या बराबर होगा, तो आयतन बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे, जैसे अब इसको खूब ध्यान से मैंने आप समझिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है ना, उसके हिसाब से हम लोग मैंने काम करेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, खूब ध्यान से सुनिएगा, वाले धातु के एक गोले को, मान लो यही गोला है, ठीक है ना। तो इसका कितना, इसका रेडियस हो गया, तो इसका रेडियस हो गया बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। देखिए ये 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक गोला था, ठोस है, ठीक है ना। कहता है गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया गया। यानी इस गोला को पिघलाया गया और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ध्यान से सुनिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया। तो चलिए पहले बेलन को हम लोग बना लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर एक बेलन ही बनाया गया जो कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, तो 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए क्या पूछता है, कहता है कि एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई बताइए, यानी बेलन कितना ऊंचा है। तो चलो, तो बेलन की ऊंचाई हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये हो गया पहले फिगर, क्वेश्चन के अनुसार आपको फिगर तो यही बनेगा। अब देखिए, जैसे एक गोला पिघलाया गया, एक बेलन बनाया गया, तो इसका हमको निकालना है ऊंचाई। कॉमन सेंस की बात है, बोलो क्या चीज़ बराबर होगा, तो आयतन बराबर आयतन, यानी बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, गोला का आयतन। अच्छा है, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, लेकिन पहले बेलन लिखना,
क्योंकि तुमको इसी का ना एच निकालना है। तो देखो ना गौर से, यानी सीधे क्या हो गया, तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। तो बोलो बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 6 इंटू एच, तो एच हमको नहीं मालूम है। फिर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू यानी 4.2 है। तो तुम आर को 4.2 है ना, तो तुम इसको 42 बटा क्या कर दो 10 या 21/5 कर दो कि दशमलव का झंझट इसमें नहीं रहेगा। समझ गए ना, हो गया एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसी को हल करके एच का मान निकालना है। तो इस ऐसे सवालों में देखा गया है कि जैसे यहाँ पाई है, यहाँ पाई है तो कट जाएगा। अब सीधे ये बचा कितना 36 एच, फिर ये 4/3 गुने ये 21/5, 21/5, 21/5। अब इस 36 को कहाँ ले जाइए नीचे, तो अब आप आराम से अपना गुना भाग कर लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, एच निकल जाएगा। ओके, और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसको पिघला के ई बनावे, चूँकि ये को पिघला कर अगर एक बेलन बना है तो दोनों का आयतन बराबर। अब कहता कि एक गोला को पिघला कर 2 बेलन बना है तो एक गोला का आयतन 2 बेलन के आयतन के बराबर होता। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ही हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए ध्यान से, खूब ध्यान से, बहुत इजी लगेगा पढ़ने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहा बच्चों, क्रमशः देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोले को, धातु की कितने गोले हैं 3, एक का त्रिज्या 6, फिर 8 और फिर 10, और तीनों को पिघला करके देखिए क्या कहता है, पिघला कर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। आइए इसको फिगर से देखा जाए। देखिए गौर से, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे मान लो कि एक गोला ये हो गया, फिर एक गोला ये हो गया, फिर एक गोला ये हो गया, ठीक है ना। आई इसको पिघला करके एगो क्या बन गया, बड़का गोला बन गया। माने है 3 गो गोला को पिघलाया गया तो एगो क्या बना, बड़का गोला। इसका कितना कितना रेडियस है, तो देखो, तो इसका रेडियस किताब कहता है 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसका रेडियस क्या होगा। कॉमन सेंस की बात है कि आप 3 गोले को पिघलाए हैं और एक गोला बनाए हैं, तो निश्चित है कि इन तीनों गोलों का आयतन इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होना ही है। अब बुझ गए, तो इसका मतलब इसका आयतन बराबर इन तीनों के आयतन। तो देखो, तो इसका आयतन तो पहले याद है ना, जिसको निकालना पहले उसका निकला, तो बड़े गोले का आयतन, तो बोलो बड़े गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू। ओके, चलो इस गोले का आयतन तो 4/3 पाई 6Q प्लस इसका तो 4/3 पाई 8Q प्लस 4/3 पाई कितना हो गया, तो 10Q। ओके, क्वेश्चन के अनुसार होना गया कि तीनों छोटे गोले का आयतन है ना, ये इसके बड़के वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। ओके, अब देखिए अब क्या किया जाएगा, हल कैसे किया जाए। ऐसे तो हम हल डालेंगे ही, फिर भी सीखिए। तो 4/3 पाई आर के, देखिए तो 4/3 पाई सब में है, तो क्या करो 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो लोगे तो यहाँ बचेगा 6Q, फिर बचेगा 8Q, फिर बचेगा 10Q। यहाँ ऐसे कर दिए, तो फिर देखो तो ई वाला कट गया तो बचा RQ। अब तुम 6 को 3 बार गुना करना, 8 को 3 बार गुना करना, 10 को 3 बार गुना करना। मैं नहीं करूँगा, आपको भी तो कुछ करना चाहिए। तो इसको तुम गुना उना करके लिखोगे तो 1728 रहेगा। ओके, अब देखो एक बात को, यहाँ 3 है पावर, ओके, यहाँ 1728 है। जैसे मान लो अगर ये ऐसे रहता कि RQ बराबर 8, R का मान निकालना है, तो बोलो तुम जानते होगे शायद कि ऐसा अंक लो कि जिसका पावर 3 किया जाए तो 8 आवे, तो निश्चित है कि 2 का Q क्या होगा 8। तो बोलो 3 3 ही कट जाएगा, तो सीधे R का मान क्या बचेगा 2।
तो उसी तरह से तुम 1728 का गुणनखंड निकालना, ठीक है ना, कि 3 बार कौन अंक को गुना करे तो 1728 आवे, ठीक है ना। तो आर क्यू, तो ऐसा कौन आएगा 12, तो 12 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब कट गया, तो बोलो आर का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये जो मैं बोला हूँ इस आपको आया, चूँकि ये तो फैक्टराइजेशन है, आप 7वां 8वां सब में पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगता यूट्यूब पर कि अब जोड़ घटाओ हम बतावें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यानी ऐसे अंक का पता लगाइए कि 3 बार गुना करे तो ये आ जाए, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि 3 को पिघलाए एक बड़ा गोला बना, तो निश्चित है कि तीनों छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। अब आइए, अब अगला सवाल देखा जाए। देखिए अगला सवाल में अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सब तीनों एक ही सिद्धांत पर आधारित है। देखिएगा इसमें कुआं खोदा गया, ठीक है ना। अब कुआं खोद करके, ठीक है ना, कुआं को खोदा गया, अब खोद करके कहता है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा, है ना, ये कुआं खोदा जाता है। पहले ये कुआं खोद लिया जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे आई देखो, मान लो ये कुआं खोदा गया, तो कितना इसका डायमीटर कितना है, तो 7 मीटर है इसका डायमीटर हो गया। तो समझ ही गए कि इसका बेचारा का रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2। अब कहता है ना 20 मीटर गहरा, तो बच्चों कुआं बेलनाकार है और गहराई 20 मीटर है, तो निश्चित है कि ऊंचाई का वो काम करेगा। तो है कुआं की गहराई कितना हो गया, बोलो 20 मीटर। ओके, ये खोदा गया, तो बोलो खोदा जाएगा तो मिट्टी तो निकलेगी ही, ठीक है ना। और कहता है कि इससे जो मिट्टी निकल रही है, देखिए ध्यान से, खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। अब देखो इसमें से मिट्टी निकला, तो इसमें से जो निकली हुई मिट्टी है, तो इससे कथी बना दिया जा रहा है, बोलो एक चबूतरा यहाँ पर बना दिया गया। तो चबूतरा का कैसा साइज है, तो ये 22 मीटर लंबा और 14 मीटर क्या है चौड़ा। तो कहता है इसका हाइट बताइए। तो यहाँ पर एच हो गया, क्योंकि इसमें हम ये छोटा एच है इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। बात समझ गए ना। अब बच्चों ज़रा सोचो, वही कॉन्सेप्ट सोचो कि तुमने कुआं खोदा, तुम्हें त्रिज्या दिया, ऊंचाई दिया, इसमें से निकली हुई मिट्टी को बिछा करके चबूतरा बनाया। आ गया दिमाग में कि इसमें से निकली हुई मिट्टी का आयतन यानी कुआं का आंतरिक आयतन, तो कुआं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन हो जाएगा। एकदम क्लियर कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखो बोलो, तो जैसे चबूतरे का आयतन याद है ना, चबूतरा घनाभ के आकार का होता है। तो लंबाई कितना है बोलिए 22 गुने चौड़ाई कितना है 14 और ऊंचाई आप क्या माने हैं एच है। ओके, अब फिर बोलिए कुआं बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच, तो बोलिए पाई आर स्क्वायर और फिर क्या हुआ एच है। तो देखिए गौर से, तो 22 गुने 14 गुने एच, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर एच। बोलो कितना हो गया 20। और बड़ी आराम से 22 गुने 14 गुने एच बराबर 22 7, फिर 7/2, फिर 7/2 इंटू 20। देखो तो 7 7 कट गया, 2 से ही कटा तो 10, 2 से कटा तो 5। बात समझ गया ना। तो इसलिए एच बराबर हो जाएगा कितना, तो 22 इंटू 7 इंटू 5। अब बोलो है 22 इंटू कितना चल जाएगा 14, है नहीं जाएगा नीचे। तो फिर 22 कट गया, फिर 7 2 जा 14, ये कितना आ जाएगा 5/2 यानी 2 पॉइंट कितना मीटर आ जाएगा 5 मीटर गहरा हो जाएगा। बोलिए तीनों सवाल का कंसेप्ट एक ही है। इसमें गोला पिघलाकर बेलन, तो गोला बेलन का आयतन बराबर, इसमें 3 गो गोला पिघलाकर बड़का गोला, तो तीनों का आयतन बड़का का आयतन। इसमें कुआं खोद के चबूतरा बनाया गया, तो कुआं का आयतन चबूतरा का आयतन। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब मैं बनाया हुआ दे रहा हूँ, पहले समझाया हूँ ना, तो मैं बार बार कहता हूँ पहले समझ लो, इसके बाद का क्या करना बाद में देखना, पहले अपने से इसको बनाओ और जब लगे कि गड़बड़ा रहे हैं तब इसका सॉल्यूशन देख लेना। राइट, ठीक है, ईमानदार बनो।
चलो इसको देख लो। पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भरा हुआ है, 1 और 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वन ओवर 2। ओके बच्चों, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का ले लीजिए। जहाँ 3 का बनाए हुए थे, लगता है कि डिलीट हो गया है, ठीक है ना। तो मैं इसको बाद में, इसके बाद वाले भाग में मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है ना। लगता है कि डिलीट हो गया है, और पता नहीं डिलीट कैसे होगा, खुद ही नहीं मालूम है, ठीक है ना। ठीक है, ओके बच्चों, लगता है कि नहीं है इसमें हुआ। लगता है कि यही फाइल वो उड़ गया है, उड़ गया है लगता है, ठीक है ना बच्चों, सॉरी इसके लिए। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 4 से डालेंगे ना, तो उसके पहले इसको हम डाल देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।